परम शांति बापूजी। बापूजी आज हमें ये बताइए कि रियलिटी में इस धरती पे ईश्वर की मर्जी चलती है कि मनुष्य की चलती है? क्योंकि इंसान जो है अगर उसका बुरा होता है तो बोलता है ये ईश्वर ने किया है, परमात्मा ने किया है, भगवान ने किया है, और उसका अच्छा होता है तो बोले ये तो मेरे कर्म से हुआ है, बुरा होता है तो भगवान का नाम देता है। तो ये मर्जी किसकी चलती है? जो कृष्ण ने अर्जुन को जो फ्री विल की बात की थी कि मन मना भव, आप उसके बारे में बताइए। देखो, मनुष्य आत्मा या कोई भी आत्मा जी अपनी मर्जी से फ्री है। जी अपनी मर्जी से अच्छे या बुरे कर्म करता है जी, अपनी बुद्धि के हिसाब से। ठीक है। हुँ? जी तो जैसे कोई कहता है ना कि वो माय गॉड में नहीं बताया कि ये भगवान धरती को हिला देता है। हाँ। अलग अलग बताया था ना वो इसमें। जी जी जी, उसकी दुकान में भूकंप आता है, उसकी दुकान गिर जाती है तो उसने भगवान पे केस किया कि भाई तूने, तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता इस धरती पे, तो मेरी दुकान हिल गई है, गिर गई है, तो वो आपकी मर्जी से हुआ है। तो वो भगवान पे केस करता है कि वो पैसे मुझे वापस करो आप। ठीक है, वो अलग अलग वो बाइबल की बात करता है, कुरान जी की बात जी करता है, अपनी गीता की भी बात करता है जी जी कि जी, ये रब ने हिला दिया, धरती रब ने हिलाता हाँ है। उसकी मर्जी से हुआ मतलब। रब धरती का विनाश करता है। राइट ये विनाश करता है, मैं Right, विनाश right. कराता हूँ। राइट तो ये राइट, गीता में भी बोला है, मैं सर्जन भी करता हूँ ब्रह्मा द्वारा जी जी और शंकर द्वारा विनाश भी कराता हूँ। जी तो सर्जन और विनाश तो नित्य प्रलय होते ही रहते हैं, जी, हमेशा हर पल प्रलय होते रहते हैं। ओके। हाँ, नहीं होते प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय होते ही रहते तो हैं। बाबूजी ये धरती हिलती है, भूकंप आते हैं, तो उसके पीछे कौन है जिम्मेदार? एक्चुअली क्या है कि जब सतो प्रधान आत्माएं धरती पर रहती हैं, जब जी। सतयुग होता है, राइट तो आत्माओं की जो मनुष्य आत्मा है वो सतो प्रधान होती है। जी, तो उसके वाइब्रेशन, जो सोच है, अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। बिल्कुल। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। राइट वायुमंडल में पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। राइट, तो पॉजिटिव वायुमंडल के हिसाब से प्रकृति माना धरती या 5 तत्व, जी जो पांचों तत्व बनते हैं, मनुष्य की वाइब्रेशन सोच से बनते हैं। जी, और धरती पर पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है तो धरती नहीं हिलती, बैलेंस रहती है। राइट मगर जैसे जैसे सतयुग के बाद त्रेता आता है, जी लाखों सालों का है, जी, 43,20,000 का 4 युग है, चतुर्युग है। जी जी, तो धीरे धीरे जब आत्माएं धरती पर, मनुष्य आत्माएं जो तमो प्रधान बन जाती हैं, धीरे धीरे आत्मा की कैटेगरी डाउन हो जाती हैं। जैसे कहते हैं 16 कला से फिर 12 कला में आ गई आत्मा की कैटेगरी। राइट, कला माना गुण। जी तो जब मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान बनती जाती है, धीरे धीरे कलयुग में लड़ाई झगड़े बन जाते हैं, द्वापर में बढ़ते हैं, कलयुग में बनते हैं। तो लोगों की नेगेटिव सोच से, लड़ाई झगड़े से वाइब्रेशन भी नेगेटिव बनते हैं। जी मैंने पुरानी वीडियो में बना है। जी, जो वायुमंडल बनता है मनुष्य आत्माओं की वाइब्रेशन से, उसकी प्रकृति से, मनुष्य की जी। प्रकृति से, नेचर से, जी मनुष्य के नेचर के स्वभाव से ये स्थूल नेचर बनती है। बिल्कुल। कौन बनाता है? जी, ये धरती भी किसने बनाई? राइट जब देवता गिर रहे थे तब बनानी पड़ी, ब्रह्मा को बनानी पड़ी, देवता गिर रहे थे। जी, तो देवता गिर कर जाएंगे कहाँ? तो ब्रह्मा ने धरती बनाई, नहीं तो पहले धरती नहीं थी। जब परम पुरुष थे, फरिश्ताओं की दुनिया थी, जी, तब ये धरती नहीं थी, न धरती थी न सूर्य थी, सूर्य की जरूरत ही नहीं थी। हाँ हाँ, आत्मा में अरबों सूर्य की रोशनी थी, खरबों सूर्य की रोशनी, इतनी पावरफुल परम आत्माएं थी सब। राइट आत्माएं इतनी थी, हाई क्वालिटी, राइट, फरिश्ता स्वरूप परम पुरुष थे सब। तो ये धीरे धीरे गिर गए। तो आत्मा की जब तमो प्रधान अवस्था होती है जी, तो वाइब्रेशन नेगेटिव बनता है, उसकी सोच नेगेटिव बनती है, इससे वायुमंडल बनता है। हम्म, तो जैसे मनुष्य आत्माओं की नेचर है, मनुष्य आत्माओं की सोच है, जी, वैसे ही ये स्थूल नेचर 5 तत्वों पे प्रभाव पड़ता है और Right. धरती हिलती है। ओह। इसलिए भगवान कोई नहीं हिलाता। हाँ, मगर हाँ, जब वो कलयुग के अंत में, ये जी। बोला हुआ है शास्त्रों में राइट कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जी, अभ्युत्थान धर्म से तदात्मनाम सुजाभ्याम। राइट, तो अच्छे आत्माओं की रक्षा के लिए मैं बुरे मनुष्यों का विनाश करता हूँ, तब धरती तब विनाश कर देता होगा, जल प्रलय होता होगा। जी, वो तब- कल प्रलय अर्ध प्रलय हाँ, की वो बात उसमें बताया लिखी मैंने, है। राइट, पुरानी वीडियो में बताया, जी इसलिए उसमें डिटेल में प्रलय में नहीं जाऊंगा। जी जी जी। मगर आज जो बात है, भगवान कोई अंतिम समय में लाता है, तो कलयुग बाबू के जी, अंत में। जैसे विष्णु के भी अवतार हुए, शिव हाँ। के भी अवतार हुए हाँ। इस धरती को बचाने के लिए, तो अब किसका अवतार बाकी है इस समय? अब विष्णु के भी 24 अवतार हुए हैं, जी, शिव जी, के जी। भी 28 अवतार हुए हैं। राइट, अब इस ब्रह्मांड इतना गिर चुका है, मगर एक ब्रह्मांड की बात क्यों करते हैं? बेहद का विश्व को सोचो ना हमेशा। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। हम तो जहाँ रहते हैं उसी के बारे नहीं, में मगर सोचे आप ना। क्योंकि ऐसे केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, आप अनंत ब्रह्मांड की बात करो ना। क्योंकि इस ब्रह्मांड का हमारा घर हिलता है तो हमें लगता है कि भाई अब सोचना चाहिए कि क्यों हिला। तो हिला तो तुम्हारी सोच नेगेटिव है, इसलिए हिल रहा है। राइट तुम जो सोचोगे वो पाओगे, राइट तुम जो करोगे वो पाओगे। राइट, हैं?
बबूल का पेड़ बोते हो राइट। और आम की इच्छा रखते हो, हाँ हाँ, कर्म तुम्हारे बबूल जैसे हैं, कांटे जैसे चुभने वाले कर्म है, दुख देने वाले कर्म है, जी। और बड़ी बड़ी इच्छा रखते हो कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हाँ। ये तो बात ठीक है। तो अच्छी सोच रखो, ब्रॉड सेंस रखो। आज दुनिया डेवलप हो रही है, दुनिया Right. साइंस डेवलप कर रही है, राइट। तो अनंत आज मल्टीवर्स की बात हो रही है, दुनिया में मल्टीवर्स की बात हो रही है, साइंटिफिक साइंस प्रूफ दे रहे हैं मल्टीवर्स की बात। मतलब ये हो गया कि इस दुनिया को चलाने वाले परमात्मा की मर्जी अब नहीं चलती, मनुष्यों की ही मर्जी चलती है इस दुनिया में। ये बात है? इंडिपेंडेंट है, तो क्या कहता मन मना भाव, Right, गीता में हाँ। क्या कहा, ये बात तो बहुत मन मना भाव, perfect क्या है। कहा, राइट। या तो तू देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, ठीक है। तो मैं तेरे सारे विक्रम विनाश कर दूंगा, हाँ। अंत में मैं तुम्हें परम पद में ले जाऊंगा, परम पद माना परम धाम ले जाऊंगा तेरे। हाँ, तो सही हाँ? बात बोला। मतलब कृष्ण ने ये बोला कि ये ज्ञान, गीता ज्ञान सुनाने के बाद में बोला कि हे अर्जुन, अब तुझे जो मन मना भाव, जो तेरे दिमाग में आए वो तू कर। या तो तू अब जो विधर्मी है, जी। जो दुश्मन के पक्ष में है, जो तेरे लगते हैं जी। देह के संबंधी, राइट। उसको मार डालने, तो वो तेरे को मार डालेंगे। हाँ, ये तो उन्होंने बता दिया था। हाँ, तो सही। तेरी ड्यूटी क्या है कि विधर्मियों को मार डालना, क्या जी जी जी। जो महापापी है उनको तू मार मतलब वो डाल। कर्म करने से डर रहा था, इसकी वजह से ये कर्म ज्ञान की इसलिए नहीं करता था कि सामने उसका गुरु है, उसका हम्म। वो भीष्म पितामह उसका है, उसके दादा थे वो। हाँ, तो वो सब दुर्योधन भाई नहीं लगता था, पितराई भाई है सब, तो देह और देह के संबंधी तेरे दुश्मन बोला है ना, गीता में क्या बोला। जी जी। तो कर्म क्या है तेरा, तेरा कर्म क्या है, अर्जुन को बता ना, अपना कर्म कर। तो तू केवल तो बाबूजी वो तो चलो उस समय के लिए वो बहुत जरूरी था, क्योंकि उस समय ना पुलिस मिलिट्री कुछ भी नहीं था, वही खुद थे, राजा थे, और उन सबको वो ये राजा करना साहब था। लेकिन आज के ज़माने में आज का मनुष्य क्या करे, कौन से कर्म करे? क्योंकि इस तरफ धरती हिल रही है, एक तरफ तत्वों में ताकत नहीं है, एक तरफ ग्रह अपने दुष्प्रभाव धरती पे डाल रहे हैं। अगर हम ऐसा कह ले तो भी कुछ बुरा नहीं होगा। देखो, ग्रहों का दुष्प्रभाव धरती पर जो कैसे पड़ेगा, जब सूर्य की ग्रेविटी तुम्हारे पर आती है, सूर्य की ग्रेविटी से सारे ग्रह घिम रहे हैं ना। जी जी जी। तो सूर्य की ग्रेविटी माना सूर्य का प्रभाव सारे अंत ग्रह तक जाता है ना, कितना। हाँ बिल्कुल। साइंस वाले क्या कहते हैं, सूर्य की ग्रेविटी 75,000 करोड़ किलोमीटर तक जाती है। ठीक है। तो सूर्य की ग्रेविटी का पावर ग्रहों पर पड़ता है ना, तो ग्रहों का प्रभाव मनुष्य आत्मा पर कैसे पड़ेगा। मगर तुम अल्टीमेट गॉड को जानो, बेहद के विश्व को जानो। तो अब इंसान, बेहद इस की धरती बुद्धि का करो। इंसान क्या करे ये बताओ। तुम बेहद के विश्व को, बेहद का ज्ञान लो, जी बेहद के बाप को जानो, जी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को जानो, जी। ऑलमाइटी अथॉरिटी को ये जानो। पृथ्वी को कैसे शांत करे? ये जो भूकंप आ रहे हैं, लोग लाखों पृथ्वी लोग- को शांत करने वाले तुम कुछ कौन होते हो, तुम शांत करने वाले? अच्छा सोचो ना, कम से कम अपना सोचो ना, हाँ अच्छा सोचो राइट धरती के लिए। मगर ज्ञान में चलो ना, तुम अगर कुछ करना चाहते हो राइट तो ज्ञानी बनो, पहले राइट ज्ञानी बनो, योगी बनो, राइट और ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, बेहद के विश्व को, बेहद के बाप को जानो। तो उससे पावर लो, योग जोड़ो, योग माना कनेक्शन लो, पावर लो, और अपनी पहले आत्मा का कल्याण करो ना तुम। ये तो सही दुनिया का बात- कल्याण तो तुम क्या करोगे, तुम अपने दाल रोटी के चक्कर में ऊपर मान छान में पड़े होते हो, सही माया बात। में फंसे होते हो, राइट सुबह शाम और देह और सबदियों में फंसे पड़े हैं। राइट तो ज्ञान लेने का टाइम नहीं है, और नैरो माइंडेड इतना है, राइट कुआं के मेढक बन गए हैं। जी ज्ञान सागर की मछली बनो, राइट। और ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, और पॉजिटिव थिंकिंग रखो विश्व कल्याण के लिए। मतलब ऐसे आप कहना चाहते हैं कि ये ज्ञान लेने से धीरे 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 हर एक आत्मा अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, तो धीरे धीरे विश्व की सब आत्माएं बदलना शुरू हो जाएगी, और इस धरती पे जो भी हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन से जो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, तो ये भूकंप रुक सकते हैं, ये आपका कहना है? जब पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेगा जी। तो सारी नेचर, वायुमंडल बदलेगा, ओके। वायुमंडल बदलेगा तो नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, राइट तो तुम्हारा प्राणमय शरीर चेंज हो जाएगा, Right. मन की सोच बदल जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो, मगर करने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी करेगा। हाँ तुम पहले ज्ञान लो, योग करो और स्व परिवर्तन करो। राइट स्व परिवर्तन करोगे तो विश्व परिवर्तन बदल ही जाएगा। पहले तुम बदलो, ओके अपने आप को बदलो, स्व परिवर्तन करो, ओके ज्ञान लो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, बेहद के विश्व को जानो। तो गीता का ज्ञान सुनो ना, राइट गीता में क्या है, तू मुझे जान, क्या राइट गीता में क्या क्या है, तू मुझे जान, मान, और मुझे मेरी शरण में चला, राइट तो मैं तुम सब पापों से मुक्त कर दूं। अनेक जन्मों का जो पाप तेरी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, राइट तो अनेक जन्मों को पाप में से बचाकर मैं तुम्हें परम पद, परम धाम में ले जाऊंगा, तो ऊंचे ऊंचे से ऊंचे परम धाम में ले जाऊंगा। तो ऑलमाइटी को जानो, कृष्ण किसका अवतार है उसको जानो, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है कृष्ण। तो मतलब आखिरकार मर्जी तो परमात्मा की ही चलेगी ना? क्यों? जब वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब वो मर्जी, इंडिपेंडेंट आत्मा है। तेरा मन माने तो मेरे को लगाना, बाकी कहाँ कहता जबरदस्ती तू, वो पकड़ता थोड़ा है, फिर हैरान परेशान होकर अंत में तो उसकी शरण में जाएगा ना। नहीं, वो तो बात ठीक है। हाँ?
आत्मा इंडिपेंडेंट है, मगर वो दुखी हो रही है तो किसको याद करेगी? जब कोई बच्चा छोटा आता है दुखी होता है तो अपनी माँ को चिल्लाता है, ये माँ बुलाता है ना, बिल्कुल। बाप को बुलाता है ना। तो धरती के माता पिता जो सारे संसार के माता पिता है, सारे संसार का पिता है, उसको याद करो। तुम दुखी हो, दुखी क्यों हो इसलिए सोचो। ये धरती क्यों हिल रही है इसे सोचो। जो भगवान नहीं हिला रहा, वो तो अंत में हिलाएगा तो एक सेकंड में सब हिला देगा। उसके लिए उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंत में रब हिला देगा तो एक सेकंड में हिला देगा। क़यामत के दिन पर खुदा ताला जब हिलाएगा, जब जजमेंट डे होगा, तब एक सेकंड में काम पूरा हो जाएगा, एक दिन में ही पूरा हो जाएगा। उस दिन सोचने का समझने का समय नहीं होगा। उसी टाइम विकल्प तुम्हारे सामने होंगे जजमेंट डे में। ये तो होने वाला ही है, क़यामत का दिन तो चल ही रहा है। तो क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप पे धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। ये तो होने वाला ही है, मगर अच्छी भी दुनिया बनेगी। अच्छी दुनिया में तुम्हें जाना है तो अच्छे कपड़े पहनो। कपड़े माना है तुम्हारे शरीर। आत्मा का शरीर क्या है? कपड़ा है उसका। आत्मा का वस्त्र है। तो अच्छा नया शरीर धारण करो। नया शरीर कौन सा है? परम तत्वों का। ये 5 तत्वों का पुराना शरीर हो गया। राइट। 5 तत्वों के शरीर को छोड़ो, परम तत्वों का ज्ञान लो। आत्मा में परम लाइट आएगी, परम प्रकाश आएगा। राइट। ऑलमाइटी को याद करो। राइट। याद माना योग करो। मतलब फिलहाल हम यही कर सकते हैं कि फ्री विल यूज़ करके अपने आप को परिवर्तन हम कर सकते हैं और अपने शरीर को बदल सकते हैं, अपनी आत्मा को बदल सकते हैं, परम तत्वों से अपने आप को भर सकते हैं और इस विश्व को वायुमंडल को बदलने के लिए अपने वाइब्रेशंस का कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं। तो भाग्य बनेगा ना जी। थोड़ा भी वाइब्रेशन बदलोगे तो उसका भाग्य बन गया ना। पहले तो तुम्हें फायदा होगा जी। 100 परिवर्तन हो जाएगा जी। तुम्हारी बॉडी चेंज हो जाएगी। अंतिम समय में जब परिवर्तन का टाइम आएगा जजमेंट डे में, जी जी तो तुम्हारी आत्मा तैयार होगी, एवर रेडी होगी स्वर्ग में जाने के लिए। जी। ऊंचे उच्च परम धाम में जाने के लिए तैयार होगी तुम्हारी आत्मा। राइट। तो तुम्हारा वस्त्र बदल जाएगा, शरीर का वस्त्र बदल जाएगा। राइट। नया शरीर होगा। राइट। नई दुनिया में नया शरीर चाहिए। राइट। ये शरीर तो चलेगा नहीं ना। परम धाम में शरीर जाओगे क्या? बिल्कुल। तो परम तत्व का शरीर चाहिए। राइट। तो अभी से बदल लो, अभी से तैयारी करो परम धाम जाने की। ऊंचे उच्च परम धाम में जाने की तैयारी करो जी। स्व परिवर्तन करो। तो तुम्हारा घर भी मंदिर बन जाएगा। जी। तुम्हारी आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी, ओरा इतना बढ़ जाएगा जी। कि तुम्हें जो देखेगा, तुम्हें जो याद करेगा उसको भी पावर मिलेगा। राइट। और कहेगा अरे यार तुझे याद करता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। राइट। तो लोग अट्रैक्शन होंगे तुम्हारे, अच्छे काम होंगे, श्रेष्ठ कर्म बने, जी। बुरे कर्म नहीं होंगे। और तुम कर्म को भी भगवान को अर्पण कर दो। जी। तुम्हारी हर संकल्प सोच भगवान को अर्पण कर दो। कर्म योगी बनो, ज्ञानी बनो, कर्म योगी बनो। तो 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। और परिवर्तन होने वाला ही है, पुराने वीडियो में बताएं, दुनिया बदल जाएगी। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम शांति।